नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभय अकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज जो हमारा टॉपिक है हिंदी का प्रैक्टिस सेट और ये स्पेशली लेखपाल, सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हमने ये शुरू किया है। और यहाँ से हमको पूर्ण विश्वास है कि अगर सही ढंग से वीडियो को देखा, कंटिन्यू और प्रैक्टिस किया तो ये लेखपाल के 25 नंबर में से 25 नंबर आप पूरा गेन कर पाएंगे। और जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं हमारा जो टॉपिक है। ये देखिए, लेखपाल के लिए, सुपर टेट के लिए, टेट के लिए, सी टेट के लिए, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए ये हिंदी का ही बहुत महत्वपूर्ण ही सेशन है, जिसे आप लोग देखेंगे अत्यंत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इन प्रश्नों के साथ सॉल्व करके। और ये हमारा चैनल है जिसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अभय एकेडमी यूट्यूब में जाके इसे सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर लें। जो मित्र शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर दें। चलते हैं अपने इस टॉपिक पे, देखते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कि मोहन परी को सेब देता है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि लड़का फल बेचता है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मोहन पत्र लिखता है। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें सही आंसर का पता लगाना है, सही आंसर पर टिक करना है। तो आपको बता दें कि द्विकर्मक क्रिया की पहचान, अगर मान लीजिए कोई कुछ नहीं जानता है कि द्विकर्मक यानी जिस सेंटेंस में दो कर्म दिया हुआ है उसकी पहचान करना है, तो बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे आपको, जिससे परीक्षा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप क्रिया के कान को पकड़ के उसको जोर से ऐंठिए। वो क्रिया खुद ब खुद चिल्लाएगी कि मैं हूं, मैं हूं। तो इसमें देखिए, क्रिया को से आपको दो प्रश्न करना है। क्रिया से दो प्रश्न करना है। एक क्या और दूसरा किसको, यही प्रश्न करना है। और ये खुद ब खुद उत्तर देगी। देखते हैं इन प्रश्न पे फॉलो करा के। इसको दिया हुआ है मोहन जो है परी को सेब देता है। तो इससे प्रश्न करिए क्या देता है। मोहन क्या देता है, यानी कि मोहन सेब देता है। देखिए खुद ब खुद उत्तर कर रही है, सेब देता है। किसको देता है, तो परी को देता है। यहाँ से दोनों कर्म का पता चल रहा है, यानी कि ये 100% द्विकर्मक क्रिया। इसमें कोई नहीं। अगले पे, लड़का फल बेचता है, क्या बेचता है, तो ये बेचता है। क्या बेचता है, तो फल बेचता है। किसको बेचता है, किसी को तो बेचता होगा, कोई तो होगा, यानी ग्राहक को बेचता है। ग्राहक को कैसा है, तो यहां से भी ये स्पष्ट रूप से क्लियर है कि ये भी द्विकर्मक क्रिया है। और जो हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है, मोहन पत्र लिखता है, क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है। किसको लिखता है, किसी को लिखता होगा, माँ को लिखता होगा, पापा को लिखता होगा, दादा को लिखता होगा, दादी, किसी को तो पत्र लिखता है। तो यहाँ से भी स्पष्ट है कि ये भी द्विकर्मक क्रिया है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम सही आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभव है कि कल बारिश हो, संभव है कि कल बारिश हो वाक्य काल दृष्टि है। जो ऑप्शन नंबर है संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी हेतुहेत्मक भूतकाल। तो जो इसका आंसर है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि संभव है कि कल बारिश हो,
यहाँ संभावना व्यतीत की जा रही है कि संभव है कि कल बारिश हो। तो यहाँ स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहाँ संभावना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। चलते हैं, न वर्तमान काल होगा, न ही इसका भूतकाल होगा, और न ही इसका हेतुमत भूतकाल होगा। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, वाक्य में विभक्ति है। इसका क्या पूछ रहा है? विभक्ति पूछ रहा है कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, इसमें विभक्ति पूछ रहा है। इसे देख सकते हैं आप लोग। और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, तृतीय विभक्ति दिया हुआ है, पंचमी दिया हुआ है, षष्ठी दिया हुआ है और ये सप्तमी दिया हुआ है। तो एक बात आपको बता दें कि इसमें विभक्ति पूछ रहा है कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। तो अगर कहीं भी श्रेष्ठता की बात आ गई, वहाँ पे आप आंख बंद करके सीधा सीधा मार देंगे षष्ठी। अगर ऑप्शन में अगर षष्ठी नहीं दिया हो तो सप्तमी लगा सकते हैं। कह रहा है कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। यहाँ पे श्रेष्ठता की बात कर रही है दूसरे गुण के आधार पे। अगर मान लीजिए अगर गुण बताना हो तो वहाँ पे गुण के आधार पे किसी को समाहित करना हो तो आंख बंद करके आप लोग षष्ठी विभक्ति मारेंगे। गुण के आधार पे अगर प्रश्न पूछ रहा है, विभक्ति पूछ रहा है, गुण के आधार पे विभक्ति अगर पूछ रहा हो तो आप षष्ठी लगाएंगे। अगर ऑप्शन में षष्ठी विभक्ति नहीं है तो सप्तमी लगाएंगे। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा षष्ठी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये पूछ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, और ऑप्शन जो सी दिया हुआ है गीत गोविंद, और ऑप्शन डी है उदंत मार्तंड। इसमें सही आंसर बताना है। तो देखिए, उदंत मार्तंड जो है एक समाचार, ये पत्रिका है, ये समाचार पत्रिका है, ये होगा नहीं। गीत गोविंद जो है ये जयदेव की एक रचना है, ये भी होगा नहीं। विशलदेव रासो भी एक रचना है, ये भी नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जो हमारा, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन करना है। इसमें ये बहुत ही समझ कह लीजिए तो सरल भी होता है, कठिन भी होता है। अगर इसमें ध्यान नहीं देंगे तो गलत अक्सर क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से चारों ऑप्शनों को देखना होता है और जो शुद्ध रूप है उसको चयन करना होता है। तो जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इसे देख सकते हैं। भास्कर इस प्रकार लिखा हुआ है, भास्कर इस प्रकार लिखा हुआ है, और भास्कर इस प्रकार लिखा हुआ है, और भास्कर इस प्रकार लिखा है। तो इसका शुद्ध रूप चयन करना है। तो जो इसमें शुद्ध रूप है ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। जो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये एकदम सही भास्कर लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों को हम गलत नहीं करते हैं और बहुत ही ध्यान से ऑप्शन को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसमें ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है मुंशी प्रेमचंद्र, और ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर डी है कबीरदास। जो इसमें हमारा सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर है। एक बात और बता दूं कि 1936 में लखनऊ अधिवेशन प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में जो अध्यक्षता किया था मुंशी प्रेमचंद्र ने किया था, इसलिए राइट आंसर बनेगा।
और चलते हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह हुई इसलिए मैं उठ गया, वाक्य है। इसमें पूछ रहा है कि सुबह हुई इसलिए मैं उठ गया। इसमें आपको वाक्य बताना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या ये सभी। इसमें ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर बनेगा ये संयुक्त वाक्य है। ये राइट आंसर इसमें संयुक्त वाक्य होगा। कह रहा है कि सुबह हुई इसलिए मैं उठ गया। एक बात और बता दूं कि जिस शब्द में इसलिए आपका या, इसलिए आपका या ये शब्द दिखाई दे तो समझ लीजिएगा। और एक बात, इसलिए आपका या और जिस वाक्य में ये चारों शब्द दिखाई दे दे वहाँ समझ लीजिएगा कि संयुक्त वाक्य होगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। निम्न में पुल्लिंग है, पूछ रहा है, पुल्लिंग पूछ रहा है। देखिए एक बात और बता दूं कि पुल्लिंग वाला जो है ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ऐसा क्वेश्चन। तो इसको जानने के लिए, सेंटेंस को बैठाने के लिए सबसे पहले आप इसमें क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसमें इन तीनों में ऐसा वो शब्द रखिए जो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। इन तीनों में ऐसा शब्द रखिए कि तीनों में स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, सेंटेंस सही बैठ जाए। जैसे देखिए कह रहा है सरसों, तो सरसों को बैठाने के लिए देखिए सरसों फूली, सरसों फूली ये बैठ रहा है, न कि फूला। जो फूला है ये गलत है। तो हमारा जो बैठ रहा है सेंटेंस सरसों फूली, इसलिए ये सेंटेंस सही बैठ रहा है ये कि सरसों फूली। हवा जो है, हवा चली, न कि हवा चला। गली जो है, गली बड़ी है, गली बड़ी है न कि बड़ा है। पराग जो होता है, पराग उड़ा। तो जो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ये राइट आंसर है। इस प्रकार ऐसे सेंटेंस को सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में ऐसे शब्द को रखते हैं। किसी एक को चयन करिए, या तो क्रिया रखिए, या तो विशेषण रखिए, या तो सर्वनाम रखिए। तीनों में से एक को रख के हम पता लगा लेंगे सेंटेंस में। इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर है सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी की बात को हूबहू उद्धृत करने के लिए किसका प्रयोग होता है। जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम और योजक चिन्ह। हूबहू किसी की बात को हूबहू उतारना, इसमें जो होगा राइट आंसर उद्धरण चिन्ह ये होगा। उद्धरण चिन्ह के माध्यम से हम किसी को बात को हूबहू, मतलब उस चिन्ह को हम लगा देंगे तो आदमी समझ जाता है कि हूबहू इसी चीज को मैंने बताया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। कह रहा है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, खड़ी बोली को कि ब्रज भाषा को कि अवधि को कि अपभ्रंश को। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा
ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली को जो है हिंदी भाषा का मानक रूप के रूप में स्वीकार किया गया है। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, जो हमारा ए ऑप्शन है, ये दिया हुआ है कि बिहार, और ये बिहार, पूछ रहा है कि इसमें उपसर्ग रहित शब्द पूछ रहा है कि इसमें उपसर्ग रहित। एक और जान लीजिए कि सहित में क्या होता है, रहित मिस होता है। जो हमारा सहित मिस होता है वो साथ होता है, और रहित मिस होता है बिना, ये होता है। अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कभी कभी कुछ छात्र ऐसे हैं जो देखते हैं ऑप्शन में पहला ही है और इसमें बिहार दिया हुआ है और ये सही देते हैं, मार के आगे बढ़ जाते हैं, और घर पे आके देखते हैं तो उनका वो क्वेश्चन गलत हुआ होता है। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अच्छी तरीके से भली भांति से समझना होता है, उसके बाद उस क्वेश्चन को ट्रिक मारना होता है। तो कह रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द, पूछ रहा है कि उपसर्ग रहित शब्द। देखिए इसमें जो दिया हुआ है बिहार, इसमें जो है बी उपसर्ग दिया हुआ है, इसमें भी बी उपसर्ग दिया हुआ है, और इसमें भी बी उपसर्ग दिया है, और इसमें भी दिया हुआ है। लेकिन एक बात और देखिए, यहाँ पे हार ये सेंटेंस एक बन रहा है, ये चार ये भी सेंटेंस बन रहा है, और ये कार ये भी एक सेंटेंस जो है बन रहा है, और ये तीन ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। इसलिए ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा। पूछ रहा है ये रहित पूछ रहा है, न कि सहित पूछ रहा है। तो हमारा सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी होगा। बी तो उपसर्ग है लेकिन ती इसके साथ कोई ऑथेंटिक शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा और यही सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास अलंकार होगा। इसमें अलंकार पूछ रहा है, ये लाइन दी हुई है, इसमें आपको अलंकार बताना है। जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये अलंकार, इसमें रास अलंकार और उपमा अलंकार। देखिए जो उपमा अलंकार है ये कहता है, ये गलत है। उपमा अलंकार ये कहता है कि सा सम सदृश समान आदि शब्द आए वहां पे उपमा। तो ऐसी कोई बात तो है नहीं। एक राम घनश्याम हित चातक, इसमें कोई ऐसा वर्ड तो आया नहीं है, न सा आया है न सम है, तो ये नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार ये कहता है जहां पे रूपी शब्द निकल कर आए, रूपी शब्द निकल कर आए वहां पे रूपक अलंकार हो जाता है। तो एक राम घनश्याम हित चातक, यानी राम रूपी घनश्याम, यहाँ पे जो रूपी शब्द निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये रूपक अलंकार हमारा सही आंसर हो गया। अनुप्रास अलंकार ये कहता है कि एक ही लाइन में एक ही की आवृत्ति कई बार हो, एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार हो, तो ऐसी कुछ बात है नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। और यमक अलंकार एक शब्द के अर्थ अनेक हो और या एक से अधिक बार आया हो, ये यमक अलंकार होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए हमारा रूपक शब्द जो है सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें विशेषण पूछ रहा है कि कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन दिया हुआ है शासन, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी अनुशंसा और अनुशासित। तो इसमें लगभग ऐसा ऑप्शन रखा गया है कि लग रहा होगा कि सारा ऑप्शन ये सही है, लेकिन ऐसी बात नहीं। देखिए विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं।
तो सबसे पहले हम विशेष से जानें। विशेष से कैसे कहते हैं? विशेष तो होता है संज्ञा सर्वनाम, तो उन्हीं को रखिए। तो मान लीजिए हम संज्ञा रख लेते हैं। संज्ञा में हम बालक को ले लेते हैं, ठीक। तो बालक को अगर हम ले लें तो बालक अनुशासन, ऐसी कोई बात तो है नहीं, या बालक अनुशासन, ये भी कोई बात नहीं। बालक अनुशंसा, ये भी कोई, लेकिन बालक अनुशासित, बालक जो है अनुशासित है, अनुशासन में रहता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सही ऑप्शन होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चरण कमल में समास, समास पूछ रहा है, इसमें समास बताना है। ऑप्शन ए द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, इसमें ये बताना है। तो द्विगु समास एक आता है संख्यावाची शब्द जहाँ पे हो, तो संख्यावाची शब्द कोई ऐसे जिक्र है नहीं, इसलिए गलत हो गया। द्वंद्व समास ये कहता है जो योजक यहाँ पे है। लेकिन एक बात और, सबसे पहले देखिए कि चरण कमल, यानी कि चरण की विशेषता, कमल बता रहा है कि चरण जो है ये कमल के समान है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। जहाँ पे अगर विशेषता बताए वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार ये 14 प्रश्नों की सीरीज थी। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे जो मित्र नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। इसी प्रकार आपको डेली हिंदी की प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी। और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो मित्र हमसे जुड़े रहें, हिंदी में 25 का 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे। आप आके देखिएगा कि क्या हमने कहा था और क्या करके दिखाया। तो इससे जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।